भवबंधन ते छूटहि नर जापी जकर नाम। सर्ब निशाचर बाधेउ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेहजनित दुख से दुखी होकर, मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाहि, कहसि जो संशय निज मन माहि। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रगल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आ गई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन्हकर चित्त अपहरई, बड़ियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा तोहि, सोई व्यापी विहंग पति मोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उड़ तोड़े, मिटी न बेग कहे खग मोड़े। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण ग्राम। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयउ, निज संदेह सुनावत भयउ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मनमहु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते ये शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछत जनिकाहू। तहु हुई तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से नहीं पूछना। तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा।
ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आयउ तब मोह पास, जात रहेउ कुबेर गृह रहिहु माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षी राज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समुझावो तोही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो नाश तभी होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन्ह जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठबऊ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेहि कहे अस्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। पक्षी राज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कानन आयऊँ, सो सब भयउ दरस तब पायऊँ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवऊ प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी के अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा।